बड़ा करके, है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 सिविक्स है, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर यानी शक्ति का शेयर मतलब बंटवारा, डिवीजन, कैसे हम पावर को शेयर करते हैं। अब इसमें आपको इस चैप्टर में 2 देश का एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ये ब्रुसेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही ग्रुप के लोग रहते हैं, है ना, सब वाइट है, सब क्रिश्चियंस हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। उस डिस्क्रिमिनेशन का कारण है लैंग्वेज। क्या कारण है? लैंग्वेज। मतलब वहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे वहाँ के समाज में बंटवारा है। तो जैसा आप लोग इस मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे जो बेल्जियम है ना, यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं आप लोग। ये बेल्जियम जो है, देख रहे हैं, ये बेल्जियम, ये फिगर दिखाए गए हैं। इस फिगर में आप लोग ठीक से देखिएगा कि ये जो है आपका, ये डच स्पीकिंग एरिया है और ये फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है। ये रेडिश कलर लिए हुए, और ये ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, और ये जर्मन स्पीकिंग एरिया है। ये जो बेल्जियम है वो बहुत बड़ा देश नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार कहता है जो यह हरियाणा से, मतलब स्मॉलर देन हरियाणा, भारत का एक बहुत छोटा सा राज्य है, उससे भी छोटा है। और इसका जो पड़ोसी कंट्री है, मतलब चारों तरफ इस देश के बेल्जियम का, उसमें फ्रांस है, नीदरलैंड जिसको हम लोग हॉलैंड भी बोलते हैं, तो पुराना नाम, जर्मनी और लग्जमबर्ग है ना, लग्जमबर्ग, ये इसके पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी देश है। अब यहाँ पे बताता है जो ये इसका फ्लेमिश रीजन है, इसको बोला जाता है फ्लेमिश रीजन। और ये जो है इसका यहाँ मतलब जिसमें कि 59% जो है सो डच स्पीकिंग रहते हैं, और वैलोनिया याद रखिएगा, वैलोनिया यानी कि लैंग्वेज के आधार पे जो इसका जो है, इसमें पूरे देश में मतलब 59% डच स्पीकिंग है, जो कि फ्लेमिश रीजन में अधिक रहते हैं। ये नॉर्दर्न पार्ट है बेल्जियम का, नॉर्दर्न पार्ट, उसमें फ्लेमिश रीजन है जिसमें 59% ये आपका डच स्पीकिंग है। और वैलोनिया जो रीजन है, ये नीचे साउदर्न पार्ट में, उसमें 40% आपका फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं। और इधर जो है ईस्टर्न पार्ट, इसमें आपका जर्मन स्पीकिंग 1% रहता है। यानी टोटल 100% आप देखेंगे हो गया होगा। तो आप क्या देखेंगे, जो 59% डच स्पीकिंग, 1% जर्मन, 60, और ये से 40% फ्रेंच जो स्पीकिंग रीजन है वो वैलोनिया के नाम से जाना जाता है। और ये फ्लेमिश जो है सो डच स्पीकिंग पीपल से। इसमें जो है एथनिक, अब एक वर्ड आया है यहाँ पे, एथनिक, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जिसका अपना अलग अलग कल्चर के आधार पे इसमें जो है सो बटा है। मतलब देखिए आपके बुक में एथनिक का मीनिंग दिया है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, एक ही रेस से, एक ही मतलब वो वहां से उत्पन्न हुए, एक ही चीज है दोनों। कहते हैं जो एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, मतलब वो उनका विश्वास है जो उनके जो पूर्वज हैं एक ही थे, बट है ना, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल। कैसे? जैसे हम लोग पढ़े होंगे आर्य और अनार्य, है ना, तो मतलब उनको वे विश्वास करते हैं कि बेल्जियम में या पूरे यूरोप में जितने भी हैं वो सबके पूर्वज एक ही थे, लेकिन फिजिकल टाइप ऑफ द कल्चर और बोथ दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। अंतर क्या है? जो उनका रिलीजन एक ही हो या नेशनलिटी एक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
मैं अगेन रिपीट इट, प्लीज इसको थोड़ा याद रखोगे। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन descent because of the similarities of physical type or या of culture or both, या तो उनके फिजिकल अपीयरेंस एक है या कल्चर एक है या हो सकता है दोनों एक, लेकिन दोनों रहता है पर दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, वो एक ही रिलीजन और एक ही नेशनलिटी को ऐसा नहीं। अब कहता है जो हम लोगों ने देखा, जो यहाँ पे पूरे देश में किसकी अधिकता है, तो डच स्पीकिंग की, किसकी, डच स्पीकिंग की 59% और 40%। लेकिन ये जो ब्रुसेल्स है, राजधानी जो है, राजधानी है ना, जहाँ गवर्नमेंट का पूरा हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे 80% जो पूरे देश में, जो फ्रेंच पूरे देश में मतलब कम संख्या में है, वो राजधानी में अधिक प्रभावशाली है, अधिक इफेक्टिव है। और जो पूरे डच, पूरा डच जो कि पूरे देश में अधिक है, उनका राजधानी में प्रभाव कम है। उसका कारण था एजुकेशन। फ्रेंच जो थे एजुकेशनली जो है सो अधिक आगे थे, अहेड थे कंपेरिजन टू डच स्पीकिंग। तो एजुकेशन के कारण जो भी अच्छे अच्छे जॉब थे उसमें फ्रेंच स्पीकिंग अधिक एम्प्लॉय थे, जिस कारण से उनकी राजधानी में बहुतायत है, बहुत मतलब वो मेजॉरिटी में थे। और डच स्पीकिंग अपने लेस एजुकेशनल कैपेसिटी के कारण, क्वालिटी के कारण वो राजधानी में कम संख्या में थे। अब जो पूरे देश में ऐसा वातावरण बना, जो भाई जब डच स्पीकिंग से गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट जो है सो डच स्पीकिंग लोगों के मंत्री अधिक होते हैं, वो उनको उनसे अधिक मिलता है, गवर्नमेंट उनकी बनती है, तो फिर फ्रेंच कम संख्या में बोले जाने वाले लोग कैसे वहां पे राजधानी में अधिक पावर में है। तो इसका कारण बताया एजुकेशन, और इस कारण से एजुकेशन कारण से प्रोस्पेरस भी फ्रेंच अधिक थे, है ना। फ्रेंच आर मोर प्रोस्पेरस एंड मोर एजुकेटेड देन डच। इसी कारण से यही जो मतलब पावर जो था अधिक फ्रेंच के पास था, और जबकि अधिक संख्या में डच थे, इसी कारण से वहां पे टेंस हुआ, तनाव हुआ। ये तनाव जो है 1950s टू 1960s, 1950s यानी कि 1951 से लेकर के, है ना, 1950 से लेकर के 1969, लगभग 20 वर्ष तक उस देश में जो है इस कारण से एक तनाव का प्रोसेस रहा, एक टेंस क्रिएट रहा। जो भाई जब स्मॉल संख्या में जो लोग हैं वो कैसे अधिक प्रभावशाली है, कैसे अधिक रिच है, जबकि हम लोग वोटिंग करते हैं, गवर्नमेंट हमारी बनती है, तो हमें क्यों नहीं पावर। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, जब दूसरा एग्जाम्पल है ना, जो हम आपको श्रीलंका का देंगे। श्रीलंका जो जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है, साउथ में एक आइलैंड है ना। ऐसे आप देख सकते हो श्रीलंका का, ऐसे इस श्रीलंका में बताया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो श्रीलंका में मैक्सिमम जो है 74% है, वहां भी लैंग्वेज का 74% सिंगला है। क्या है? सिंगला। और 18% तमिल, 18% तमिल। ओके, और ये वहां पे लैंग्वेज है, लेकिन वहां पे सिंगला की गवर्नमेंट है, सिंगला स्पीकिंग की और भी है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, अब मैं बता रहा हूँ आपको। जो दूसरा एग्जाम्पल देखिए श्रीलंका का है, श्रीलंका के देखें इस पार्ट में, ये जो पार्ट है यहाँ पे तमिल स्पीकिंग है, ये जो कलर ये जो देख रहे हैं ये, और जो रेस्ट में है इधर जो है कुछ आपका तमिल है, ये तमिल, और रेस्ट जो है ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा पार्ट सिंगला है। हम लोग श्रीलंका का जो एग्जाम्पल देखेंगे, श्रीलंका में भी लैंग्वेज का के आधार पे मतलब टेंस है, तनाव है। अब क्या है, श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड ग्रुप है जो भारत के साउथ में है। अब इस मैप से भी देख सकते हो, ये मैप देखिए, जितना भी आप एक पीले कलर का जो भी देख रहे हैं, येलो कलर का, वो पूरा वहाँ पे सिंगला जो वहाँ पे श्रीलंका है, सिंगला लैंग्वेज हुआ, है ना। और यह इसकी संख्या, ये जो पीले पार्ट्स वाले देख रहे हैं ये सिंगला लैंग्वेज वाले, यह 74% है उनकी संख्या, मतलब 74%
जो पीपुल्स हैं, पॉपुलेशन जो श्रीलंका के है, वो सिंगला लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, और ये जो देख रहे हैं साइड में, और ये सब तमिल है। अब बोलोगे सर ये दो कलर है, तो तमिल में भी वहाँ पे दो प्रकार के तमिल है। एक तमिल लैंग्वेज, यानी एक तमिल, एक जो श्रीलंकन है, श्रीलंका के मूलवासी है, नेटिव पीपुल है और तमिल बोलते हैं, और एक तमिल बोलने वाले वे लोग हैं जो भारत से गए। जब अंग्रेज का समय था तो अंग्रेज उन्हें भारतीय तमिल को श्रीलंका में चाय के बागान में, टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए ले जाते थे उनके, और वो लोग उनके फोर फादर वहीं पे रहते हैं, तो वो श्रीलंकन तमिल है। जैसे यहाँ सॉरी इंडियन, ये इंडियन तमिल है, और ये सब श्रीलंकन तमिल है। ये सब जाफना साइड है, श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है सो आपका श्रीलंकन तमिल। अब ये जो देख रहे हो एकदम ब्लैक ब्राउनिश और डार्क ब्राउनिश, वो जो है सो इंडियन तमिल है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिलीजन के आधार पर बांटेंगे तो मैक्सिमम जो सिंगला स्पीकिंग लोग हैं, सिंगला स्पीकिंग, वो बुद्धिस्ट है, मैक्सिमम अधिकतर बुद्धिस्ट है। और तमिल स्पीकिंग जो पीपुल है वो या तो हिंदूज है या मुस्लिम या हिंदूज है। पहले तो देखे लैंग्वेज में क्या देखे, जो श्रीलंका में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक सिंगला जो 74% है, और वह अधिकतर रिलीजियस मामले में बौद्धिस्ट है, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले। दूसरा तमिल स्पीकिंग पीपुल, जो तमिल स्पीकिंग पीपुल में दो प्रकार के लोग, एक जो है सो आपका जो श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल जितना भी डॉट ये सब। अब इस तमिल में दो प्रकार से रिलीजन को मानने वाले हैं। कौन? एक या तो हिंदूज है या मुस्लिम है। क्या? हिंदूज और मुस्लिम, समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है जो 7% ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है, वो दोनों है, मतलब तमिल भी है और सिंगला स्पीकिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अब पूछेंगे सर तो यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में मेजर, श्रीलंका जो कि ये देश आजाद हुआ 1948 में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, तो बता सकते हैं श्रीलंका एमर्ज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है सो मेजोरिटी जो है उसके अनुसार काम करती है, मतलब सिंगला जो है सिंगला उसके विश जो होते हैं, उनकी जो इच्छा होती है वही गवर्नमेंट करती है। इन ब्रीफ में बता रहा हूँ, मतलब मेजोरिटेरियन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ड्स है मेजोरिटेरियन। अब मेजोरिटेरियन का मतलब देखिए क्या बताता है, ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever way it wants। अब देखिए whichever will ये they want, मतलब जैसे वो चाहते हैं। अब उससे देखिए whichever country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the majority। देखिए एक वर्ड आया disregarding the wants, disregarding the wishes and needs, disregarding the wishes and needs, मतलब जो मैजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, यानी जैसे तमिल स्पीकिंग लोग हैं, उनका विश क्या है या वो क्या इच्छा करते हैं, इसको इग्नोर करता है वहां की मेजॉरिटी लैंग्वेज वाले गवर्नमेंट की जो बनती है। मतलब वहां पे मेजॉरिटी में बोलने वाले सिंगला है, और सिंगला जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसके अनुसार ही गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट का कानून वही होता है। अब इसको मैं बताता हूं क्या कानून है। अब उस कानून से भले ही माइनॉरिटी यानी कम संख्या में जिनकी संख्या है, जैसे तमिल स्पीकिंग वहां पे कम संख्या में, उनको उनसे नुकसान हो फायदा हो यह मैटर नहीं रखता है। जैसे अगर किसी भी को जॉब पाना है तो वहां पे सिंगला लैंग्वेज बोलना उसको आना चाहिए। अगर कोई तमिल स्पीकर है, तमिल बोलने वाला है, वह चाहता है वह गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करे, तो दे शुड
वी नो द सिंगला स्पीकिंग, सिंगला लैंग्वेज उसे बोलना चाहिए, तभी होगा। दूसरी बात, वो भी जॉब उसे तब मिलेगा जब सिंगला जो एप्लीकेंट है उससे सीट भर जाएगा। वो लोग अगर मतलब सिंगला स्पीकिंग वाले को पहले जॉब मिलेगा, ऐसे समझो, पहले से जितने भी एप्लीकेंट हैं सिंगला स्पीकिंग वाले उनको जॉब हो जाएगा। अगर उसके बाद सीट खाली है, बच जाता है, तो तमिल स्पीकिंग वाले को जॉब दिया जाएगा। देखिए क्या आपके देश में ऐसा कानून है? नहीं। यहाँ पे जॉब जब होता है तो लिखा जाता है इंडियन सिटीजन, उसमें कोई रिलीजन, कोई लैंग्वेज, किसी प्रकार का नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें पास कीजिए, है ना। यहाँ तो लैंग्वेज, सब लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। अब जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। यही कारण हुआ कि वहाँ पे टेंस क्रिएट हुआ। जो तमिल स्पीकिंग पीपुल थे वो बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए जो भाई उनके लिए, है ना, उनके लैंग्वेज को तरजीह दिया जाए, उनके लैंग्वेज को, है ना, उनके लिए भी कुछ कानून बनाया जाए। लेकिन वहाँ की जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, सिंगला मेजोरिटी की गवर्नमेंट, उन्होंने उनके डिमांड को नहीं माना। इस कारण से वहाँ पे टेंस क्रिएट हुआ, और इस टेंस के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ। आप लोग सुने होंगे, है ना, जब लिट्टे, है ना, लिट्टे LITTE, है ना, तमिल लिबरेशन, तमिल टाइगर ऑफ, है ना, लिट्टे, तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे। एक बहुत बड़ी संस्था, एक, है ना, जिसमें प्रभाकरण ये सब था, जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। जब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये जाफना ये सब साइड है, देख तो यहाँ पे लिखा भी है जाफना, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव था वो। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो वहाँ के गवर्नमेंट ने जो कम संख्या में जिनकी लैंग्वेज बोलने वाले कम थे, उनकी बातों को, विश को नहीं तरजीह दिया। ये अब बोलो ये पावर शेयरिंग में सर ये क्या बताया? बस यही होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे तो कैसे पावर शेयर करके बेल्जियम में भी टेंस था लैंग्वेज का आधार पे, श्रीलंका में भी टेंस था, लेकिन बेल्जियम में देखेंगे हम लोग जो बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी वायलेंस के वहाँ पे पावर शेयरिंग हो गया। मतलब पावर शेयरिंग मतलब क्या? जो किसी को पूरा पावर नहीं दिया जाए, पावर सब में थोड़ा बहुत रहे, जिससे क्या सबका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर्स है पावर शेयरिंग। यही पावर शेयरिंग श्रीलंका में नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ पर वायलेंस हुआ। वहाँ पे अंत में ये जो तमिल वाले लोग थे उन्होंने अलग कंट्री का डिमांड कर दिया, लेकिन खैर वो बात नहीं हुई। बाद में वो लिट्टे संगठन जो है सो बंद किया गया, उसके जितने भी टॉप लीडर थे मारे गए। लेकिन इसका कारण ये नहीं हुआ जो वहाँ पे शांति हो गई। अभी भी लोगों के मन में होता है कि भाई हम लैंग्वेज में कम बोलने वाले हैं तो हमें इग्नोर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो श्रीलंका और बेल्जियम। देखिए ये दोनों चीज ये बता रहा है जो पावर शेयरिंग जो है, अगर आप पीसफुली चाहते हैं हमारा देश डेवलप हो तो निश्चित ही पावर शेयर करना पड़ेगा। और इसका बर्निंग एग्जाम्पल आप लोग अब बेल्जियम का देखेंगे। बेल्जियम जो यूरोप जैसा के बारे में पढ़े, है ना, फ्लेमिश और वैलोनिया दो पार्ट्स हैं उसका। फ्लेमिश में देखिए 59% डच और 40% वैलोनिया में आपका फ्रेंच है। अब हम लोग देखेंगे जो वहाँ पे पावर का कैसे एकोमोडेट किया गया बेल्जियम में। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग का आप लोग 4-5 तरीके जो है से वहाँ पे किया गया। पहला तरीका बताता हूँ। देखिए बिटवीन 1970 टू 1933 बेल्जियम में क्या बोला, 1950 से वहाँ पे 1950 से 1960s यानी लगभग 20 इयर्स तक वहाँ पे जो है ना पावर शेयरिंग करने के लिए टेंस क्रिएट हुआ। मतलब डच स्पीकिंग चाहते थे जो भाई अगर पूरे देश में अधिक संख्या में हम हैं तो गवर्नमेंट में हमारी पावर होनी चाहिए। फ्रेंच स्पीकिंग अपने पावर को जो ब्रुसेल्स से छोड़ना नहीं चाहते थे, इस कारण से वह टेंस है। अब बताया जा रहा है कि 1970s
1970s to 1993, यानी अगले 23 इयर्स में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन किया गया, बदलाव किए गए कुछ। अब देखिए क्या क्या हुआ बदलाव। देखिए बिटवीन 1970 93 दे अमेंडेड, दे मींस बेल्जियम्स के पीपल्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स 4 बार, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, जिससे क्या हर कोई बहुत ही एग्रीमेंट से, बहुत ही राजी खुशी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन से रहने के लिए तैयार हो। अब यहाँ पे कुछ क्या किया गया है, पहला देखिए बताता है, पहला पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूशन prescribes that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal to the central government। पहला क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ब्रुसेल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ब्रुसेल्स, जैसे हमारे यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ रहती है, दिल्ली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये किया गया जो भाई मिनिस्टर जो है सो दोनों स्पीकिंग के, मतलब फ्रेंच और डच दोनों के मिनिस्टर 50-50% हो गए, 50% मिनिस्टर्स, ऐसा पावर हो। अब ये कोई नहीं कर सकता भाई हमारा मिनिस्टर है तुम्हारा मिनिस्टर कम, एक जैसे वहां पे फ्रेंच अपने पावर को कम किया, पावर शेयर करना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या the many powers of the central government have been given to the state governments। जैसे हमारे यहाँ भी देखते हैं कि बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी रहता है कि नहीं, जैसे एजुकेशन का, पुलिस का, बहुत सारा है। उसी प्रकार का है मेनी पावर शेयर किया गया, यानी पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट मोर पावर, यहाँ पे सॉरी मोर पावर लिख सकते हैं, मोर पावर है ना, गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, मोर पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए क्या लिखा है, मेजर है ना, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट टू 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। 2 रीजन था ना, एक फ्लेमिश, दूसरा वैलोनियन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर को जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबऑर्डिनेट नहीं रहा, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में खुद इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे यूएसए में आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, खुद अपने आप में वो ये हो गया कि वो जो भी स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट का जो भी काम होगा वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी। तीसरा देखिए, तीसरा जो है ब्रुसेल्स, जो कि वहां की राजधानी थी, जैसे यहाँ दिल्ली में है ना ब्रुसेल्स, उसमें क्या किया गया, फ्रेंच वहां पे अधिक थे 80%। देखिए डच चूंकि अधिक मेजोरिटी में थे तो डच अपने पावर शेयर किया कम माइनॉरिटी के फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को। क्या बताया, देखिए मिनिस्टर 50-50 हो गया, पहले अधिकतर मिनिस्टर डच स्पीकिंग होते थे क्योंकि चुन के तो वही लोग जाते थे, लेकिन अब 50-50 हो गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट फ्लेमिश डच स्पीकिंग वाले, वैलोनिया फ्रेंच, दोनों को पावर दिया गया, आपको भी पावर दिया। अब क्या होगा, ब्रुसेल्स फ्रेंच वहां 50% थे, वहां की जो गवर्नमेंट में भी दोनों को पावर बराबर दिया गया। देखिए क्या है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ब्रुसेल्स में भी बोथ कम्युनिटी कौन, फ्रेंच और डच स्पीकिंग। यहाँ पे कम्युनिटी मींस लैंग्वेज का आधार पर है, कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं है ना। ब्रुसेल्स बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल पावर, दोनों कम्युनिटी को अब इक्वल पावर दिया गया। अब दोनों जो है वहां पे उनकी मात्रा, क्वांटिटी, नंबर बराबर होंगे। दोनों के मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के मिनिस्टर बराबर होंगे, यहाँ भी दोनों के मिनिस्टर बराबर होंगे, है ना। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community had accepted the equal representation in the central government। समझ गए, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग अपना पावर फ्रेंच को दिया तो फ्रेंच भी जो है ब्रुसेल्स में अपना पावर डच को दिया। देखिए यही होता आपसी बंटवारा। अब चौथा देखिए, कहता है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावे
एक लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, जहां की फ्रेंच स्पीकिंग वाले कम्युनिटी में केवल फ्रेंच वाले ही वोटिंग करेंगे, फ्रेंच वाले ही कैंडिडेट बनेंगे। डच स्पीकिंग में डच वाले ही खड़े होंगे, डच वाले ही वोटिंग करेंगे। जर्मन वाले में जर्मन वाले ही, क्योंकि वो एक ही पर्सन है, वहां पे जर्मन वाले, मतलब उसको भी गवर्नमेंट, उनका भी पावर आएगा। तो कहता है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब ये लोकल गवर्नमेंट है जिसमें उस एक लैंग्वेज वाले ही गवर्नमेंट होगी। मतलब फ्रेंच, जहाँ पे फ्रेंच अधिक बोलते हैं लोग, तो वहाँ पे फ्रेंच, जैसे मान लो ये सपोज करो बैलोनिया हुआ फ्रेंच, तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग की गवर्नमेंट बनेगी, लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि अपने यहाँ भी होता है ना पंचायत और शहर में नगर निगम या नगर पालिका, उस तरह। अब जैसे सपोज करो दरभंगा हुआ, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग वाले ही, सपोज करो मान लो अगर डच है तो डच स्पीकिंग वाले ही खड़े होंगे, वही वोटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब अगर वोटिंग सब कर भी सकते हैं तो खड़े वही होंगे, क्योंकि संख्या उनकी अधिक है, उसके अनुसार वो अपनी कम्युनिटी का लिए काम करेंगे। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे जो 10 कम्युनिटी गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, है ना, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं उससे नहीं मतलब है। अगर जर्मन मतलब कहीं भी रहता है वो पूरे भारत बेल्जियम में, अगर जर्मन वाले में इलेक्शन हो रहा है तो वोटिंग वो वहां पे जाके करेगा, फ्रेंच वाले में हो रहा है तो वहां पे फ्रेंच वाले में करेगा। इससे क्या होगा, उसकी गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। आप आपस में ही लोग वो अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। ये तो नहीं होगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं है इसलिए काम नहीं होता, आपकी गवर्नमेंट आप काम कीजिए। इस तरह हम लोग देखा कि बेल्जियम जो है बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी खून खराब के अपने संविधान में अमेंडमेंट करके 4 बार अमेंडमेंट किया। एक हो गया जो है लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लोकल गवर्नमेंट जो था वहां का जो बेस्ड था, जो इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, और एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग से चुने जाएंगे। जहां पे डच अधिक है वहां पे डच वाले लोग खड़े होंगे, है ना। नो मैटर, जहां पे क्लियर लिख दिया, देखिए गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहां रहते हैं उससे नहीं मतलब है। इस तरह आपको यू माइट फाइंड बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव टू वर्क वेल। सो था दिक्कत तो था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम था, टफ था, लेकिन अगर ये काम हो गया, आज देखिए बेल्जियम जो है सो पूरे यूरोपियन कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मॉडल बना। और इस कारण से, है ना, यूरोपियन यूनियन आप लोग जानते होंगे, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, चाहे बेल्जियम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, नीदरलैंड हो, जो भी हो, इंग्लैंड को छोड़ करके सबने अपना एक संघ बनाया हुआ है, जहां पे वो यूरो चलाते, यूरो उनका करेंसी हो गया, आपस में व्यापार करेंगे, उसी में करेंगे। उसका हेडक्वार्टर इसी मॉडल के कारण से वो उनका हेडक्वार्टर, है ना, देखिए बेल्जियम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में ही बनाया गया। उसके मतलब उसके इस मॉडल से इतने दुनिया के देश यूरोपियन कंट्री प्रभावित हुए, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर